हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवी, वरिष्ठ माताजी, महिला, युवती, इन सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के शुक्रवारी सेमिनार में। हमारा स्त्री व्यक्तित्व विकास सेमिनार, इसमें द्वेष से प्रेम संबंध तक ये हमारा विषय चल रहा है और उसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अलग अलग हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने शोक पे, क्रोध पे कैसे नियंत्रण करें, ये शुरू में हमने टॉपिक लिया था। उससे हम काम, जो क्रोध का उगम स्रोत है, उस पे हमने अभी चर्चा चालू की। तो हमारा आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है काम को कैसे नियंत्रित करें। तो ये सेमिनार जो है उसमें हम अलग अलग ये विषय जो है कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन से, और इसके हम परखते हमारे अंदर कितना ये बीमारी है, ये भावना की, हृदय की भावना की बीमारी है। हम खुद परखते हैं कि हम खुद उसका निदान करते हैं कि हमारे अंदर वो कितनी छुपी है और उसके सही में कितना गंभीर स्वरूप है, हमारा जीवन कितना विस्कलित हुआ है और कितना डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। ये कितना सीरियस टॉपिक है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। और इसका उगम कहाँ से होता है, क्योंकि हम जड़ से ये मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। तो ये सिर्फ सेमिनार इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, तो हमारा मेन उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जीवन में परिवर्तन। तो इसलिए मूल से, जड़ से कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम वैदिक ग्रंथ के ऊपर इसका डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए हम शुरू में प्रार्थना करते हैं भगवान से, गुरु से, सरस्वती माता से कि हमें कुछ अज्ञान है, वो अज्ञान से हमें ज्ञान के प्रकाश तक हमें वो सहायता करें। इसलिए हम सेमिनार की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित लाइव सेमिनार के लिए जो उपस्थित है उनका मैं स्वागत करती हूँ। और हमारी ये श्रृंखला चल रही है और सबसे मेन टॉपिक है हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मानसिक तान तनाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे ये ऐसा कोई व्यक्ति है कि भौतिक ये मटेरियल वर्ल्ड में जो यहाँ पे हम हमारा व्यवहारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि वो स्ट्रेस रहित है, तान तनाव रहित है। इसलिए हम शुरू में टॉपिक डिस्कस करती है, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चुना है, उसका महत्व जब समझेंगे तो हमें उसकी गंभीरता आएंगे। और सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, उसमें खुद परखना है और खुद में चेंजेस, इच्छा जागरूक करना है कि ये प्रॉब्लम मुझ में है और ये सही में बहुत गंभीर स्वरूप का प्रॉब्लम है और इसकी जड़ तक हमको जाके इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग डिजायर तैयार करनी है और मैं उसके लिए वर्क भी करूँगा। तो सिर्फ
इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, तो हमारा मेन उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। इसलिए हम ये टॉपिक जो लेते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसकी गंभीरता कितनी है, हमारे जीवन में उसका कितना उसका असर हुआ है या होने वाला है या हो रहा है, उसका जो सिम्टम साइंस माने उसके लक्षण क्या क्या है, उससे हम खुद परखेंगे कि ये इसका असर मेरे जीवन में कितना है, मैं कितनी इससे पीड़ित हूँ। तो प्रॉब्लम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो इजीली निदान नहीं होते, इसलिए हमें ये टॉपिक लाइव सेमिनार में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको खुद लक्षणों से परखना है, तो हम लक्षण देखेंगे, उसमें हम खुद को परखेंगे कि मेरे अंदर वो कितना छुपा है। तो और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी रीजन क्या क्या है, हम क्योंकि हमको कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जड़ तक जाने जरूरी, इसलिए उसके अलग अलग रीजन देखेंगे, उगम जो अलग अलग कारण है वो देखेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन तक भी जाएंगे। और सॉल्यूशन ऐसी रहेंगी कि व्यवहारिकली हम खुद उसकी प्रचिति लेंगे कि ये सही में, और हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा ये सही सॉल्यूशन है, और विश्वास से हम उसका अप्लाई करेंगे और जीवन में अप्लाई होने के बाद उसका परिवर्तन भी खुद अनुभव करेंगे। तो ये सारा जो है मन घड़ित नहीं है, किसी एक व्यक्ति या तर्क वितर्क से जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है ऐसा नहीं है। इसका मेन हमारा जो बेस है, फाउंडेशन है डिस्कस का, ये हमारे वैदिक शास्त्र है, प्रमाणित शास्त्र है, अधिकृत शास्त्र है, जो है लाइफ साइंस भगवत गीता। तो हम यहाँ पे भगवत गीता के अलग अलग श्लोक और भागवतम की स्टोरी, हमारे पुराण की स्टोरी कोट करके हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये लाइव सेमिनार में आए हैं और आशा करती हूँ आपको हम ये सेमिनार के बाद जरूर ही लाभ होगा। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक जो है तान तनाव। जो हमने शुरुआत की थी कि हमारा मेन उद्देश्य है कि हम भावनात्मक विकास के ऊपर हम डिस्कस करते। हमको ये समझा है कि हमारे जीवन में हम ज्यादातर शरीर और मन और बुद्धि इसके ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये सेमिनार का मेन शुरुआत क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये अनुभव से हम सीखे। पिछले सेमिनार में हम देखा था कि 4 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो सिर्फ सुनने से ही, उपदेश से ही तुरंत बदलाव लेते हैं या वो सीखते हैं, परिवर्तन करते हैं। दूसरे देखने के बाद परिवर्तन करते हैं। तीसरे खुद अनुभव लेते, उसके बाद परिणाम स्वीकारते हैं और परिवर्तन करते हैं। और चौथे अनुभव के बाद भी वो परिणाम परिणाम के लिए लालायत नहीं रहते, और परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। तो हम एटलीस्ट हमारा कलियुगी जो लोगों की मानसिकता है, तो हम 3rd कैटेगरी के लोग हैं अनुभव से, क्योंकि हमको बहुत ये कलयुग का मेन जो स्थिति है कि दंभ क्या है, हम दंभ है और कला है, हमारा विश्वास। यहाँ पे हर कोई हमें फंसाता है, इसलिए जल्दी हम विश्वास नहीं करते हैं सिर्फ कान की श्रवण से। बहुत ही ये अधिकृत शास्त्र भी है, लेकिन हमारा विश्वास उसके ऊपर तुरंत बैठता नहीं कि सही में ये मेरे लिए लाभदायक है। और मेरे लिए लाभदायक होगा तो सही में ये प्रमाणित है कि 5000 साल पहले भगवान ने गीता सुनाई थी, तो आज ये व्यवहारिक नहीं होगी, ये मनुष्य ने अपने तर्क वितर्क से लिखा होगा। तो इसके ऊपर भगवान यहाँ पे बोलते, ये भगवान की वाणी है, फिर भी हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। इसलिए एटलीस्ट अनुभव के बाद तो ही हमने ये जानना चाहिए कि ये सही में हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, और इसका अगर सॉल्यूशन लेते तो अनुभव के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, तो हमारी श्रद्धा जागृत होती है। तो कम से कम 3rd नंबर की क्लास के लोग तो भी हमने होना चाहिए कि अभी जो आप सब बहुत ही प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे कि आज जो वातावरण चल रहा है बहुत ही सीरियस वातावरण है, सब जगह भय है, चिंता है। सबसे जरूरी हमारे जीवन के लिए स्वास्थ्य,
और स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए पूरा जनजीवन विस्कलित हुआ है। एक महामारी आती है तो मनुष्य जो कंट्रोल करने जा रहा था या जा रहा है, उसकी हमेशा स्थिति रहती कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, प्रकृति के ऊपर विजय पाता हूँ। दिन ब दिन हम रिसर्च करने वाले मनुष्य हैं। तो अभी ये प्रकृति का जो हादसा हो रहा है उसके ऊपर एटलीस्ट अनुभव से तो भी हमने सीखना चाहिए कि हमारे जो ग्रंथ हमें बताते हैं और वो और आज की स्थिति तो भी हमने देखना चाहिए कितना रियलिटी है। तो पहले हमको ये हमेशा ग्रंथ सिखाते हैं कि मनुष्य कंट्रोलर नहीं है, प्रकृति कंट्रोलर है और प्रकृति के ऊपर और एक कंट्रोल है। तो हमेशा हमने मनुष्य माने अनुशासित रहना चाहिए और शुरू में ही माने अनुभव के बाद, गिरने के बाद चलना सीखने से अच्छा है कि पहले ही चलने के पहले ही कैसे हमारे अलग अलग रास्ते में क्या क्या दुविधा आने वाली है और हम कैसे ना गिरे, ये हमारे शास्त्र हमें सिखाते। लेकिन हमें विश्वास कम होने के वजह से हम इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते और सीरियस ना होने के वजह से, श्रद्धा कम होने के वजह से आज हमारे ऊपर नौबत है कि एटलीस्ट हम इतने गिर रहे हैं तो भी गिरने के बाद तो भी सीखो कि ये हमारे लिए है। और अभी तो भी हम इसके ऊपर दो अनुभव के बाद रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होने से अच्छा है कि ऑलरेडी सब रेडीमेड लिखा है, प्रकृति के नियम लिखा है, कर्म के नियम लिखे हैं। तो सबसे जरूरी प्रकृति के ऊपर भगवत गीता बोलती है, तो उसके जो वचनों के ऊपर हमने चलना चाहिए, ना कि हमारे तर्क वितर्क से, ना कि हमारे अनुभव से। तो हम आते हैं आज के टॉपिक से कि आज हम डिस्कस कर रहे तान तनाव। तो ये तान तनाव का मेन हमने देखा था पिछला हमारा जो पश्चाताप है, शोक है, आगे की चिंता है, भय और वर्तमान का हम हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं, इसलिए हमेशा तान तनाव रहता। तो तान तनाव के अलग अलग रीजन हमने देखे तो हमारे शास्त्र हमें एग्जैक्ट ओरिजिन बताते हैं, जड़ बताते हैं। ये तान तनाव शुरुआत कहाँ से हुई और सिर्फ शुरुआत या पैथोजेनेसिस हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कहाँ से उसका उगम स्रोत हो गया है और सिर्फ उगम नहीं है, उसके सॉल्यूशन भी बताए हमने। तो ये तान तनाव का उगम जो हमें मिला है, तो हमने देखा था कि हृदय के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अनर्थ हमारे ग्रंथ में बार बार हमें बताते हैं। ये बहुत भयानक बीमारी है, लेकिन हम इतना सीरियसली नहीं लेते। हमको लगता है भयानक बीमारी शरीर की, कैंसर, एड्स, बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हमें इतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन हमारे ग्रंथ ये ऐसा बोला जाता है, ये ग्रंथ में सब कुछ है। ऐसा कौन सा भी भौतिक जगत का सवाल है और उसका उत्तर यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सबका उगम है। तो ये जो सीरियसनेस 6 अनर्थ के बारे में बार बार हमें ग्रंथ बताते, अभी अनुभव के बाद हम समझेंगे और आज का वही हमारा टॉपिक है। तो ये अनर्थ और हमारा जीवन और मानसिक तनाव, स्वास्थ्य, इसका क्या संबंध है। तो हमारा शुरुआत हुई थी कि हम क्रोध से शुरुआत की थी, सही में बहुत तकलीफ देता है, उसके बाद काम आता है। तो ये काम है क्या चीज। तो आज का जो जीवन चल रहा है, कोरोना की महामारी, और इसमें इसका क्या संबंध है ये भी हम देखेंगे। तो ये सब जगह भय है, स्वास्थ्य है। तो हम काम माने हम क्या करते हैं, काम का सही अर्थ हमें ग्रंथ में मिलता है कि काम की परिभाषा है कि हमें एंजॉयर बनना है। हम प्रकृति को कंट्रोल करके हम एंजॉयर बनना चाहते हैं, उसके लिए हम अलग अलग प्लान देते हैं। तो ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है। प्रकृति, भगवान ने प्रकृति भी बनाई, जीव को भी बनाए और यहाँ कैसे रहना ये भी हमें दिया है। तो भगवान उपदेश देते हैं जीव को कि प्रकृति को कैसी है, तुम कौन है, कैसे यहाँ पे काल का प्रभाव है और हम कौन है, हमने कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये हम अगर शुरू से पालन करते तो इतना माने आज ऐसा नहीं है कि महामारी नहीं आती। महामारी आना,
अलग अलग प्रकृति के प्रकोप होना ये तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये शिक्षण नहीं दिया जाता है। हमारा शिक्षण यही रहता है कि परिस्थिति कैसे बदले और हम वही प्लान करते हैं। आज हम अनुभव लेंगे कि परिस्थिति हमारे हाथ के ऊपर है। हम पिछले साल से ये अनुभव कर रहे हैं, हमें अभी भी ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है ये कब बंद होने वाला है, कब हमारा फिर से पहले जैसी स्थिति चालू होंगी। हमारे जो पूरे कार्यकलाप है, जो हमारी भौतिक एंजॉयमेंट है, सारा बंद हो गया है। और ये हमेशा शास्त्र हमें सिखाते थे कि भौतिक मटेरियल एंजॉयमेंट आपके लिए सही नहीं है, या आपका सिर्फ वही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिंपल उदाहरण देती हूँ, अगर आपको कहा जाए कि मीठा खाना अच्छा नहीं है तो ये चाय पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं मानेंगे। लेकिन जब डायबिटीज होता है ना, तब चुपचाप हम क्या करते हैं, चाय छोड़ देते हैं। वैसे ही मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक बहुत ही वही उद्देश्य रह के वही उद्देश्य के लिए जीना, ये अच्छी बात नहीं है मनुष्य के लिए। एंजॉय करो, लेकिन मटेरियलिस्ट मत बनो। मटेरियल एंजॉयमेंट सिर्फ भौतिक और उसका ही जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। आप फ्रस्ट्रेट होंगे, यह हमारे ग्रंथ बार बार बताते, लेकिन हम मानते नहीं। और फिर अभी कोरोना की वजह से हमारी सब भौतिक एंजॉयमेंट बंद हो गई है, तो हम चुपचाप फिर ऐसे नहीं मानते, तो प्रकृति हमें ऐसे सिखाती है। और अभी भी हमारा प्लान है कि हम प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे। तो मानसिक तान तनाव ये और इसका क्या संबंध है, देखो। तो हम कंटिन्यू ये सोचते हैं कि ये परिस्थिति कैसे बदलेंगी, लेकिन हमें पहले से ही हमारे स्कूल में भी, हमारा शालेय पाठ्यक्रम में भी ऐसे ही हमें आज तक शिक्षण दिया है। तो शिक्षण की परिभाषा है कि शिक्षण के ऊपर हम यशस्वी होना चाहिए। जीवन में कौन सी भी समस्या आए तो हम जड़ से उसका सामना करना चाहिए, यह हमारा मूल उद्देश्य रहता है शिक्षण प्रणाली का। लेकिन इतना शिक्षण और इतना सीरियसली हम इतना पढ़ाई करके आज हम अनुभूति करते हैं कि सही में वो शिक्षण हमारे व्यवहारिक जीवन में कितना उपयोगी है, हमको सीख देने में, सुख देने में कितना उसका उपयोग हो रहा है। बहुत ही आप सब खुद रियलाइज कर सकते हैं कि हमारा जो शिक्षण है, जो शिक्षण आज के व्यवहारिक जीवन में हमको सुख देने में कितना हमको मदद कर रहा है। तो हमारा शिक्षण प्रणाली क्या है, तो हमको वो मेन उद्देश्य देते कि आप एंजॉयर है, आप परिस्थिति के ऊपर आप अवलंबन रहते हैं और अवलंबन होना चाहिए, और वही हमको सिखाते हैं। जैसे हम पहले में जाते हैं तो हमको सिखाया जाता था कि 5वीं में आप जाएंगे ना तो आप मजा आएगा। बहुत हाई स्कूल में जाते, प्राइमरी स्कूल में इतना मजा नहीं है, हमको सिखाया जाता था बेटा हाई स्कूल में मजा आता है। तो हाई स्कूल में जब जाते हैं ना, तब समझता है कि नहीं पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई, लेकिन चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो, क्योंकि आप 10वीं के लिए 7वीं से चालू होता है स्टडी। तो बच्चे को बोलते हैं बस 10वीं ना पास हो गए ना तो फिर मजा ही मजा है, आप बहुत परिश्रम करो, आप अच्छे मार्क्स लो। 10वीं होने के बाद फिर बोलते हैं बच्चा अभी ना 12वीं के लिए तैयारी करो, बस 2 साल की पढ़ाई है। फिर 12वीं अगर अच्छे मार्क्स आए ना तो फिर देखो मजा ही मजा है। फिर उसके बाद 12वीं के लिए परिश्रम करते हैं, उसके बाद देखते हो देखो बच्चा अभी आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलने के लिए आपको परिश्रम करना है। बस इतना एंट्रेंस के लिए, सीईटी के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रयास करना है। उसके बाद आपको मजा ही मजा है। उसके बाद एडमिशन मिली तो मजा ही मजा है, लेकिन एडमिशन के लिए जब जाते हैं तब 5.5 साल का जो अभ्यासक्रम रहता है, उसके बाद हमको बोला जाता है डिग्री लेंगे ना बच्चा तो मजा ही मजा है। बस ये 5.5 साल मिटा ले, सारे अपने सेमिस्टर क्लियर कर रहा हूँ, फिर 5.5 साल के बाद जब डिग्री मिलेगी ना तो मजा ही मजा है। तो डिग्री मिलने के बाद फिर समझता है देखो अभी ना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करो। उसके बाद एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया ना तो मजा ही मजा है, जीवन में सब मना मिलने वाला है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी डिग्री मिल गई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया, अभी क्या है कुछ नहीं, प्रोफेशन करियर अपना व्यवसाय चालू करो, आपको नौकरी के लिए प्रिपेयर करो। उसके बाद कुछ नहीं, अभी सबसे लास्ट टॉपिक आने वाला है स्टेशन। अभी उसके बाद सही में मजा ही मजा है। अभी हम क्या हो रहा है, नौकरी मिली अपने को या हमारा व्यवसाय चालू हो गया,
फिर बोलते अभी क्या आगे का, अभी कुछ नहीं, सेटलमेंट हो गया, अभी सिर्फ एक अच्छी लड़की ढूंढो, फिर लड़की अच्छी मिलेगी, वाइफ मिलेंगी, तो फिर अभी सही में अभी मजा होने वाला है जीवन में, ये हमारा चालू रहता। फिर लड़की मिली, उसके बाद चालू होते हैं और दूसरे टेंशन, फिर नहीं बच्चे मिलेंगे ना, बच्चे जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन चालू होंगे ना, तब हमारा जीवन का सारा स्ट्रेस कम होगा। बस जरूरत है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको संतति तैयार करना है। फिर संतति के बाद क्या है, टेंशन सब हो गया, मजा ही मजा है। फिर बाद में एंजॉय करो, मातृत्व पितृत्व का एंजॉयमेंट करो। उसके बाद बच्चे होते तो उनकी पढ़ाई चालू होती, फिर बोलते हैं उनका सेटलमेंट करो, उसके बाद तो सही में कुछ भी काम नहीं रहा, बस मजा ही मजा है। और जब संतति का एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उनका करियर देते हैं, उनकी व्यवसाय में उनका सेटलमेंट कर देते हैं, फिर तब तक क्या होता है, फिर अभी आता है मजा ही मजा है। तब तक क्या होता है, हम सब, हमारा बुढ़ापा चालू होता है, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता जो मजा करने के लिए जरूरी है, और ऐसा हमारा अनुभव का प्रवास होता है। तो ये क्या है, हमारी शिक्षण प्रणाली देते हैं क्या, झूठा आशा, जीवन भर हम आशा ही करते हैं, उसको बोलते हैं काम। तो ये क्या है, इसमें इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको प्रोग्रेस करने के लिए हमको ये आशा, ये गाजर दिखा ले जाते, तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब है कि आगे जाना नहीं, ऐसा नहीं है, या आशावादी रहना, या कुछ स्वप्न दिखाना, उसकी वजह से हम आगे जा रहे हैं, ये गलत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ रास्ता है कि इसका मतलब ये मत करो, मैंने क्या हुआ, स्टैग्नेंट रहो, यश नहीं मिलेगा आपको, आप क्या रहो, ये आपको शास्त्र जो बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते कि भगवान, ये शास्त्र बोलते काम मत करो, काम माने कुछ पाने की इच्छा मत करो, तो ये शास्त्र का मीनिंग नहीं है। हमें गुरु अच्छे मिलते नहीं, सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, हम हमारे दिमाग से लगाते। तो शास्त्र का मेन अर्थ है कि एंजॉय करना बुरी बात नहीं, वो स्वभाव है इंद्रिय का, वो सच्चिदानंद स्वभाव है जीव का। बस एंजॉय किसके द्वारा कर रहे हैं वो जरूरी है। हम गलत रास्ते से एंजॉय करने की आशा कर रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे। तो एंजॉय करना ही चाहिए, लेकिन अपना मूल स्वभाव से एंजॉय करना चाहिए। तो एंजॉय करो और पैशनेट बनो, इसका मतलब नहीं है कि रास्ता चलना ही बंद करेंगे, और स्पर्धा है, चलेंगे, रन करेंगे, पैशनेट होंगे, तो ही हमको मजा आएगा लाइफ का। सही में पैशनेट होना, एक्टिवेट होना, ये हमारे शास्त्र मना नहीं करते। शास्त्र मना करते हैं आपका गोल क्या है, एंड पॉइंट क्या है, वो जरूरी है। तो हम कौन है और हमारा गोल क्या है, वो हमारा सही रहेगा। तो हमने पिछले टाइम डिस्कस किया था कि हम कौन है, राम के अंश है, और हमने राम के रास्ते पे जाना चाहिए। तो हमारा, हम कौन है, अंश है, रावण के नहीं है। रावण के अंश है तो काम के रास्ते पे चलेंगे, और उसका नतीजा ये होगा स्ट्रेस, और बाद में विनाश, पूरा डिस्ट्रॉयमेंट। और हम राम के अंश, राम के पद चिन्ह पे जाएंगे, तो हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, राम का एंड पॉइंट, माने उसके एंड पॉइंट, माने लक्ष्य मिला, और उसके लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं हम। यहाँ पे भी दौड़ना है, यहाँ पे भी दौड़ना है, लक्ष्य गलत है। तो लक्ष्य क्या है, निस्वार्थ सेवा। ये अगर राम निस्वार्थ सेवा है, वो हमारे सुपर सोल के स्तोत्र है, हम भगवान के अंश है, तो हमारा भी गुण स्वभाव होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए निस्वार्थ सेवा, और उसमें मजा ही मजा है। ऐसे भगवान खुद उदाहरण से दिखाते हैं। हमें सिर्फ अभी स्वाद नहीं है, विश्वास नहीं, इसलिए हम उनके पद चिन्ह पे नहीं जा रहे, या बहुत जन्म से वही कर रहे हैं। हमको वो मैंने हमने कल एकादशी के सेमिनार में देखा था, ये तमस का परिणाम है या संग का परिणाम है कि हम रावण के रास्ते पे जा रहे हैं, हम काम के रास्ते पे जा रहे हैं। हमारा एंड पॉइंट क्या है, खुद का एंजॉयमेंट, खुद की तृप्ति, और अल्टीमेटली ये स्वभाव ही नहीं हमारा, ये प्रकृति भी वो स्वभाव की नहीं है। हम खुद की तृप्ति के लिए रास्ते पे चलेंगे, पैशनेट होंगे, तो वहां पे 100% आपको क्या होने वाला है, 100% आप गिरने वाले हैं, 100% फ्रस्ट्रेशन आने वाला है, उसकी वजह से तान तनाव तो होने वाला है। तो यही हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। तो अभी आएंगे हम हमारे टॉपिक के ऊपर कि हम खुद कैसे परखेंगे। ये सीरियस टॉपिक है, हर जीव में ये काम छुपा है। बस क्या है, हमको मालूम होना चाहिए हमारे अंदर काम क्या है। तो हम थोड़ा सा ये आज खुद
परखेंगे कि जैसे आज जनजीवन में देखो, आज आप खुद अनुभव करेंगे कि हमें अंदर काम कितना, काम माने ये पाना वो पाना, उसकी लालसा अंदर कितने अंदर से छुपी है। तो हम जब समझेंगे मेरे अंदर इतना काम है, तब हम देखेंगे कि मुझे इतना काम मेरा कम करना है, तभी मेरे जीवन में सुख शांति आएंगी। तो हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर एक्टिविटी, हम इतने हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, इतने इम्पल्सिटिव हो रहे हैं। इम्पल्सिटिव माने हम क्या हो रहे हैं कि कुछ भी चीज है जैसे मन में आती है, थोड़ा भी सब्र नहीं रहता है, तुरंत हमको वो करना है बिना सोच समझ के। अगर कुछ चीज के लिए जैसे मॉल में जाते, ये सारा जो मटेरियलिस्टिक बढ़ रहा क्यों है, हमारा डिमांड है, क्यों, हमारे अंदर काम है इतना, तो इतने सारे मॉल्स वगैरह आ रहे। तो मॉल्स तो अभी बंद है, लेकिन जब मॉल चालू थे तब हम अनुभव करेंगे कि हम मॉल में एक चीज के लिए हम जाते थे, लेकिन सारे ध्याय तो विषया पुंसा, मैंने जैसा ध्यान जाता है विषयों के ऊपर, हमको नहीं चाहिए वो चीज, लेकिन वो भी हम खरीद के लेके आते और बाद में पछताते, अरे मैंने गया था कौन सा चीज करने के लिए, लेकिन अंदर है काम, बाहर की विषय की दोष नहीं है, उन्होंने जो रखा है उसका नहीं, अंदर इच्छा है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, सही में उसकी जरूरत है क्या, बिना जरूरत का हम लेके आते थे। अभी खुद अनुभव करेंगे, अभी तो मॉल तो हमारे मोबाइल में ही बैठा है, अमेज़न शॉपिंग, हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, अलग अलग कंटिन्यू ऐड आते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी सस्ता मिल रहा है, इसके ऊपर भी स्कीम चल रही है, उसके ऊपर भी स्कीम। बेवजह हम क्या करते हैं, बिना टेम्पटेशन होता है, क्या होता है टेम्पटेशन, क्या चंचलता, और बिना हमारा बुद्धि का सोच करके सही में मुझे जरूरत है, मेरे पास इतनी हैप्पीसिटी है, मेरा कुछ क्या है, मेरा उतना पॉकेट में उतनी मनी है, बजट है मेरा, फिर भी हम तुरंत ऑर्डर देते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट आता है वो मेरे हिसाब से नहीं मिलता, और मिलता है तो तुरंत उसके प्रति जो एंजॉयमेंट है तुरंत बंद होता है। तो हम इतना सारा कष्ट से कमाते हैं और तुरंत एक क्षण में गमाते हैं, और डिमांड बिना कुछ सोच समझते उसके क्या होते हैं, शिकार होते हैं, या आप खुद अनुभव करेंगे। तो ये क्या है, मेरे अंदर इतना काम है, मुझे काम कितना है कब समझ में आएगा, जब इतने सारे वस्तु मेरे सामने आएंगे, तब मुझे समझेगा कि मुझे ये भी चाहिए। मेरा जस्ट नजर भी जाती है उसके ऊपर तो मुझे तुरंत इच्छा होती, नहीं मुझे ये चाहिए, मेरा एंजॉयमेंट ये मेरे चाहिए। मैंने अंदर क्या है, काम कितना छुपा है आप समझेंगे। और इतना हम जाते हैं मोबाइल पे कुछ दूसरा ढूंढने के लिए, या व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज इंपॉर्टेंट चेक करने के लिए, बाद में हमको इतना सारा दिखता है, हमारे पास टाइम भी नहीं रहता, हम उसके अंदर जो जाते हैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ऊपर, तो इतनी हमारी इम्पल्सिविटी और टेम्पटेशन इतना है कि हमको रहता है 5 मिनट का काम, लेकिन 1 घंटा कैसा बीत जाता है समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल। और फिर बोलते हैं कि अभी अरे मेरा सब बैकलॉग चल रहा है, मेरा प्लानिंग क्या चल था, और उसका टाइम नहीं जाता है, ऊपर से क्या होता है, माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। हम रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, क्यों, हमको ये काम त्रस्त करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हम त्रस्त होते हैं, हमें वो हमारा सोल का नेचर नहीं है, लेकिन हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है और रिलैक्स हो रहे हैं, क्योंकि बार बार हमें क्या होता है, रिलैक्स होने की जरूरत होती है, हमें बार बार बोर होता है, देखो ये चाहिए, ये नहीं मिला, या मिला तो और नहीं और कुछ चाहिए, दिन मांगे मोर, हम बहुत त्रस्त होते हैं, उसके बाद बोर भी जल्दी होता है, जो मिलता है ना तुरंत बोर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखो, उनका लैंग्वेज क्या होता है, 2 साल का बच्चा बोलता है मुझे बोर हो रहा है, अब ये क्या बात हुई, बोर हो रहा है माने तुरंत वो क्या होता है, असंतुष्टि का अनुभव करता है, इतना उसके पीछे भागते, सब प्रयास करते और मिलने के बाद तुरंत बोर हो रहा है। ये क्या है कि कितने हमारे इम्पल्सिविटी है और कितने हम जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो हमको ये नहीं चाहिए, और इसके सॉल्यूशन के लिए हम बोर होते हैं, हमको जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, अलग डायरेक्शन में घूम रहे, बहुत कष्ट कर रहे, फिर भी हमको नहीं मिल रहा है, उसके मिलता ना नहीं, तृप्ति तो मिलती नहीं, एंजॉयमेंट मिलता नहीं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और रिलैक्स होने के लिए कहाँ जाते हैं, मोबाइल पे जाते, मीडिया पे जाते, और वहां पे क्या दिखते हैं, और एडवर्टाइज में ध्वनि आता है, बोलता है आपका टीवी एलसीडी है, आपका टीवी एलसीडी नहीं तो आपका टीवी धब्बा है, मैंने डब्बा है आपका टीवी, आपके पास 5G मोबाइल है नहीं तो आपका मोबाइल डब्बा है। तो वहां पे भी जाते तो वहां पे भी काम, अरे ये मेरे पास नहीं है, इसलिए और परेशान होते हैं। और
व्हाट्सएप पे जाते, मोबाइल पे जाते, फेसबुक पे जाते, वहां पे आप खुद अनुभव करेंगे। हम जाते रिलैक्स होने के लिए, लेकिन वहां जाते अरे इसको तो इतने लाइक मिले, मुझे तो इतना ही लाइक मिला। वो लाइक दूसरों का देखे मुझे कितने लाइक मिले, उसके ऊपर मुझे कुछ आनंद नहीं लेगा, लेकिन मेरे से उसको इतने ज्यादा लाइक मिले वो देख के मुझे बहुत दुख होता है। तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और देखते देखो उसके पास कितना, उसके जो अपडेट्स देखते तो उसकी फैमिली कितनी अच्छी, उसके पास सब कितना अच्छा है, मेरे पास तो कुछ नहीं अच्छा, और परेशान। जिसका आश्रय लेने के लिए जाते, रिलैक्स होने के लिए, और परेशान हो जाते हैं हम। तो ये क्या अनुभव क्या है, हमारे अंदर ये काम है, और ये काम का सोल्यूशन के लिए जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए, और पीड़ित हो जाते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सही में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये नहीं है, तो कैसे आजमाए कि कैसे हम परखें कि हमारे अंदर कितना काम है। तो काम का ये क्या होता है, काम ये शुरुआत है कि मुझे ये चाहिए, वो नहीं मिलती तो हम क्रोधित होते हैं, और मिलती तो मोहग्रस्त होते, उसके बाद हम मद में जाते, मत्सर करते। अभी ये मत्सर की भावना है, ये एंड पॉइंट है, लेकिन आप देखेंगे कि मत्सर इतना भरा है, माने हम काम को कितना आगे बढ़ तक हमारा प्रवास कितना आगे चला गया है। तो मत्सर ये एंड पॉइंट है, और हमारे अंदर देखो आप खुद परखेंगे। ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे आज, कि जैसे हमारे कलीग्स है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, बराबरी के जो लोग हैं, घर में बराबरी के लोग हैं, या बाहर हमारे सोशल रिलेशन में जो बराबरी वाले लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे कलीग है जहाँ हम प्रोफेशन में जाते हैं, तो या घर के हमारे बराबर के लोग हैं, उसमें जब किसी का अच्छा होता है, देखो नोट डाउन करो, किसका बहुत अच्छा होता है तो हमको अंदर से कितनी खुशी होती है। टेस्ट करेंगे, तुम बोलेंगे हाँ होती है ना खुशी, लेकिन आप थोड़ा और डीपली जाओ और पूछो खुद को, सही में उसको अवार्ड मिला है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है, बहुत यश संपादन हुआ है, सही में मैं आनंदी हो रहा है उसके आनंद के ऊपर, यश के ऊपर, तो आप ज्यादा अंदर जाएंगे तब बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो तकलीफ हो रही है उसका सुख देख के। ये हमारा मत्सर है। तो दूसरे का सुख, मेरा जो दुख की भावना है वो दूसरे के सुख के ऊपर है। ये कोई ऐसा बहुत ही दुखदायक है कि हार्डली या सभी हम सारे लोग पीड़ित है इससे। तो हमारी दुख की परिभाषा क्या है, दूसरा का सुख हो रहा है ये हमें देखा नहीं जाता, जेलसी होती है। अप्रिशिएट करना बहुत दूर की बात है, हम करेंगे अप्रिशिएट, लेकिन एक फॉर्मेलिटी, सिर्फ लाइक देंगे, कमेंट देंगे, लेकिन अंदर से हमको एंजॉयमेंट नहीं हो रही। ऊपर का रूप अलग है, अंदर का रूप अलग है। तो ये है मत्सर हम में अंदर है। किसका अगर दुख होता है, किसके जीवन में दुख होता है, तो सही में आप खुद पूछो आपको कैसा लगता है। तो हमारी सुख की परिभाषा क्या है, हमारे बराबर के लोगों का बिजनेस डूब गया, उसका वो सोच के हमको कितना दुख होता है। थोड़ा हुआ ना दुख, लेकिन अंदर पूछो तो अंदर के अंदर क्या होता है, खुशी होती है। देखो मुझे ना खुशी क्यों हो रही मालूम है क्या, उसको ना बहुत अहंकारी हो गया था, उसको थोड़ा सा नीचे भगवान ने ला लिया, थोड़ा सुधरेगा, उसका सुधारने के लिए अच्छी बात है, इसलिए मुझे खुशी हो रही। अंदर के अंदर लड्डू फुटते। अगर किसके जीवन में कुछ होता है बराबरी वाले के लिए, तो हमको क्या होता है, नुकसान होता है तो हमको अच्छा लगता है। ये भावना क्या है, मत्सर की भावना है। सही में जितना वो इंसान दुखी रहता है, एटलीस्ट उसकी बराबर का नहीं, थोड़ा भी तो दुख होता है, थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन अंदर हम परखेंगे तो इतना दुख नहीं है, उल्टा हमको अच्छा सुखद अनुभव रहता है। तो हमारा काम इतना हद तक चला गया, लास्ट स्टेप जो रहती है मत्सर की, तो हम कैसे खुद एंजॉय करें, कैसे सुख की भावना, कैसे स्ट्रेस तनाव रहित जीवन हमारा व्यतीत करें। तो आनंद का जो प्रवास है हमारा इतना उल्टा चला गया है, तो हम सही में इससे बहुत ही पीड़ित है, और हम कभी सीखना नहीं चाहते, हमेशा सिखाना चाहते हैं। बहुत हमारा क्या होता है, हर्ट होता है। अगर कोई बोला तो हमको बहुत गुस्सा आता है, हमारी सीखने की तैयारी नहीं रहती। ये भी क्या है, मत्सर का ही। मुझे सब आता है, मुझे कुछ कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हम सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। आज मीडिया ओपन है, सब कोई जिसको कुछ आता नहीं वो भी विचारों का लांदना है, वो विचार नहीं ले रहा है, लेकिन
मैं कैसे मेरे विचार श्रेष्ठ हूँ। और हमेशा जो कोई है बोलने के लिए, कहने के लिए, विचार थोपने के लिए सारे लोग तैयार है। क्यों? विचार का स्वातंत्र है। तो हमेशा हम सिखाते हैं मैं कैसा श्रेष्ठ हूँ और मेरे विचार कैसे श्रेष्ठ है। ये भी क्या है? मत्सर की भावना। और उससे क्या होता है? हम सुख का थोड़ा भी अनुभव नहीं कर सकते। तो हमारा जो सुख है ना, तो परिस्थिति के ऊपर है। इसलिए परिस्थिति तो अपने हाथ में नहीं, वो दिन ब दिन बदलने वाली। जैसे मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ, दूसरा भी मेरे बारे में सोचता है, तो मैं कैसा अनुभव करें? तो हमारा ये काम का प्रवास है और काम में ये सारे हमारे स्टेशन आ रहे हैं। फिर भी अनुभव के बाद भी हम नहीं समझ रहे कि मेरा जो तान तनाव, ये दुख अनुभव है कि मेरा रास्ता अलग चल रहे है, अलग रास्ते पे चल रही हूँ। तो एटलीस्ट डायग्नोस करो और एटलीस्ट अभी तो भी समझो कि मुझे सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, तान तनाव क्यों हो रहा है, और तान तनाव की वजह से मुझे अलग अलग बीमारी हो रही है और पूरा जीवन विस्कलित हो रहा है। तो हम एंजॉयर नहीं है, हम सेव्य नहीं है, हम सर्वेंट है। हम क्या है? भगवान के अंश है। भगवान खुद आते हैं यहाँ पे, अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे रावण का उदाहरण और भगवान राम का उदाहरण। भगवान खुद अपने उदाहरण से हमें सिखाते कि मैं सच्चिदानंद हूँ और आप मेरे अंश है। हमारा मेन गुण स्वभाव ऐसा है और अपने गुण स्वभाव से हम अगर चलेंगे तो हमको कुछ भी क्या होने वाली नहीं है, बाधा नहीं आने वाली है। हम आनंदी है, सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा, और आनंद अनुभव करना ये हमारा स्वभाव है। और हमारा आनंद जो है परमार्थ के ऊपर है, सर्विस के ऊपर है, ना कि एंजॉय करने के ऊपर है। तो भगवान खुद अपने रास्ते से आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आइडियल्स भगवान मर्यादा पुरुष खुद अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि ये रास्ता वो खुद चले। देखो आज परिस्थिति हमको यही हमारे एजुकेशन में सिखाते हैं कि परिस्थिति बदलने का सोचो और परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल करो। इसलिए हमको आज भी लगता है कि कल परिस्थिति सुधरेगी, परसों परिस्थिति सुधरेगी, फिर मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे ये हमारे हाथ में। इसलिए इतना शिक्षण लेने के बाद भी थोड़ी भी परिस्थिति मन के खिलाफ होती है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। हम कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है और सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्या है हमारा एजुकेशन? ये एजुकेशन का एंड पॉइंट ये है, तो परिस्थिति कैसी भी आए हमने कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ये सही शिक्षण है और हमारे ये ग्रंथ देते हैं। तो खुद हमारे ग्रंथ में हमें फॉर्मूलेज भी मिलते हैं, पुराण में हमको उदाहरण से भगवान सिखाते। ये हमारा सही शिक्षण प्रणाली ये उपदेश भगवान के शास्त्र पुराण, तो वो शिक्षण बहुत ही लैकिंग होता है। इसलिए हमें ये परिस्थिति आ रही है कि हमारा जो आनंद है परिस्थिति के ऊपर है। तो भगवान बोलते मैं आत्मा राम हूँ, हमारे ऊपर हमारा आनंद है, हमारे आनंद है दूसरे के ऊपर नहीं है। दूसरा कोई अच्छा बोले तो मैं आनंद हूँ, दूसरा कोई मुझे बुरा बोले तो मैं दुखी हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं। हम आत्माराम सच्चिदानंद है, हमारा आनंद हमारे हाथ में रहना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर या दूसरे की परिस्थिति के ऊपर। वो फाउंडेशन है हमारा, और यही फाउंडेशन पक्का होने के लिए भगवान खुद उपदेश में नहीं समझता तो अपने उदाहरण से सिखाते। तो भगवान राम का जब उदाहरण देखेंगे तो भगवान भी आते हैं ना, तो उनके ऊपर जो संकट आते आप बोलेंगे कि कहाँ है भगवान, तो भगवान बोलते ये ना दुखालय जग है। भगवान खुद शास्त्र में लिखा है, और यहाँ पे पद पद पे आपको विपदा माने दुख संकट आने वाले हैं। तो हमको क्या बोलते हैं कि दुख नहीं आना चाहिए, हमारा मेन क्या है टारगेट, हम एंजॉय करेंगे। और दुख आते हैं ना तो हमको सिखाते ये भैया ये जग है ना दुखालय है, और यहाँ पे आपका ये मेन हमारा गणतव्य नहीं है, ये हमारा परमानेंट वास नहीं है, टेम्पररी वास है। ये बार बार दुख आते ना तो ठकठकाते है, वो बोलते हैं कि अभी तो भी सुधरो, अभी तो भी समझो आप कौन है, आपको करना क्या है। उससे सीख लेके हमने क्या करना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो हम परिस्थिति को कैसे बदलेंगे उसकी आशा में पूरा जीवन जाते हैं। और
उपाय भी वही करते हैं कि मेरी परिस्थिति कैसे बदलेंगे और मैं और कैसा एंजॉय करूंगा। तो यहाँ पे भगवान अपने उदाहरण से आते, तो भगवान का उदाहरण देखो, दूसरे दिन उनको राज्याभिषेक होने वाला था। भगवान अयोध्या के राजा बनने वाले, और दूसरे दिन जहाँ पे राज्याभिषेक होने वाला है उसी दिन उनके पिता उनको बुला के बोलते हैं कि आपको राजा नहीं, आपको वनवास में जाना है। सब ऐश्वर्य का त्याग करके आपको, माने जहाँ पे भोग मिलने वाला था वहां पे आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। तो इतना बड़ा सडन अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन आती है उसकी रिएक्शन भगवान ने क्या दी। भगवान की रिएक्शन आप देखेंगे तो भगवान इतना उन्होंने एक्सेप्टेंस, देखो तो हमारे जो ग्रंथ है, हमारी ये शिक्षण प्रणाली हमें एक्सेप्टेंस सिखाती है कि हमको परिस्थिति को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो परिस्थिति नहीं, हमें परिस्थिति को हैंडल करना चाहिए, परिस्थिति हमको नहीं हैंडल करना चाहिए। तो हमारा ये फाउंडेशन मेन है और वो है हमारी शिक्षण प्रणाली। तो परिस्थिति कितनी भी खराब हो, मैं कैसा परिस्थिति को हैंडल करता हूँ, ये सही शिक्षण है। तो भगवान ने वहां पे क्या एक्सेप्ट किया, तो अरे ये तो छोटा अयोध्या का राजा है, मुझे मेरे पिता ने पूरे वन का राजा बना दिया है। और वहां पे उनको थोड़ा भी दुख तो छोड़ी बात, लेकिन वो आनंद से वो गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया। और वो पूरा 14 साल, देखो भगवान होके भी उन्होंने वन में एक वनवास 14 साल का निभाया, और जो बोला था उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं की। कॉम्प्रोमाइज जब खुद के पत्नी का अपहरण हुआ और इतनी बड़ा बलाढ्य जो लंकाधीश था, उसका जो मेन प्रतिस्पर्धी था, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम, उनके पास सारी सुविधा थी, भौतिक सुविधा थी कि भले ही 14 साल का वनवास है, लेकिन उनका मैका जो कौशल्य, उनकी माता कौशल्य प्रदेश, कई प्रदेश, उनकी 3 माताएं और खुद पत्नी जनक महाराज की बेटी थी। वो जनक महाराज भी बहुत ही बड़े राजा था, उनके वो सपोर्ट ले सकते थे, लेकिन नहीं, परिस्थिति जो थी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो उन्होंने किसकी मदद ली, जो वन के वानर है उनकी सहायता से ही वो लड़े। जो परिस्थिति दी गई है उसको ही एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ते गए, वो कभी मायूस नहीं हुए। अपने जो जीवन में जो कुछ आ रहा है उसको, ये क्यों आया, मुझे ही क्यों आया, ये उसके वजह से कंप्लेंट ना करके उसके ऊपर कैसा लांदना और आगे बढ़ना, ये भगवान राम हमें सिखाते। और उसमें भी दुख तो छोड़ो, पश्चाताप तो छोड़ो, दोष देना तो छोड़ो, ऊपर से अपने कर्तव्यों का कितना अच्छा पालन किया। पूरा उनका जो प्रवास है तो उसमें हर टाइम उन्होंने ऋषियों मुनियों के वन में गए, तो वहां पे भी उन्होंने सेवा दी। क्या कि ऋषियों मुनियों को प्रोटेक्ट किया, अलग अलग राक्षस उनको तकलीफ दे रहे थे, वहां राक्षसों का संहार किया। इतने खुद के ऊपर संकट, पहले वनवास में ऊपर से खुद के पत्नी का अपहरण हुआ है, इतने संकट में भी हर टाइम उनका एक ही भाव था कि दूसरे की सेवा। हर टाइम भगवान राम ने सिर्फ आशीर्वाद और आशीर्वाद ही पाया। और यहाँ पे उल्टा हम चित्र देखते हैं, और उल्टा, और खुद भगवान होके भी उन्होंने कभी अपना भगवत्ता की मैं मेरी शक्ति दिखाऊं, मैं अलग अलग मेरे जो अलग अलग संबंधी है उनकी शक्ति का उपयोग करो। भगवान होके भी उन्होंने, जब युद्ध चल रहा था रावण से, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद जो देवी शक्ति थी, जो रावण को उन्होंने मदद कर रही थी देवी शक्ति, तो भगवान राम ने भी खुद भगवान होके, ये जो माया देवी उनके अंडर काम करती है दुर्गा, उनकी उपासना की, दिखाने के लिए कि मैं जब आता हूँ ये संसार में, तो संसार के हर नियम में पालन करता हूँ। तो वहां पे भी उन्होंने दुर्गा माँ की उपासना की।
और उनसे वरदान लिए। उनको कुछ जरूरत नहीं थी कि शक्ति की वरदान, वो तो शक्ति के उगम स्तोत्र है, फिर भी अपने उदाहरण से उन्होंने वहां पे भी नम्रता दिखाई। रामेश्वर में भी भगवान ने शिव की आराधना की, पार्वती की आराधना की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर वो विजयी हुए। तो यहाँ पे उदाहरण से भगवान दिखाते कि हमेशा में हम्बल रहो, हमेशा जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करो और परिस्थिति से ही मैं हम्बल बन के एक्सेप्ट करके मैं कैसा आगे जाऊं। तो ऊपर से उल्टा उदाहरण देखेंगे कि रावण के पास सब कुछ था और उसने सब कुछ होने के बाद भी अहंकार वश बस उसने शोषण किया, कभी समाधानी तृप्ति नहीं है। राम के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमेशा वो देते गए और आशीर्वाद लेते गए। और यहाँ पे उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां होने के बावजूद भी उन्होंने सीता माता का अपहरण किया और सीता मान नहीं रही। इसलिए भगवान राम ने शांति दूत में भेजा हनुमान जी को, फिर भी वो नहीं माने। विभीषण ने भी बोला, खुद के भाई ने भी बोला कि आप सीता माता को अगर छोड़ देंगे तो युद्ध टल सकता है, लेकिन अहंकार वश उसने अपना काम नहीं छोड़ा और ये शोषण वृत्ति काम वासना नहीं छोड़ी। उसका हल क्या हुआ कि दिन ब दिन मैंने इतना पहले से उसका कैरेक्टर था कि वो ऋषि, सप्त ऋषि के पुत्र थे। आपको मालूम होगा विश्रवा, ये उनका पिता का नाम है। वो सप्त ऋषि थे, पंडित थे, महाज्ञानी थे और स्वयं उनके अंश होने की वजह से उनके अंदर भी ये सारा पांडित्य था। उन्होंने बहुत तपस्या करके, शिव जी की तपस्या करके, ब्रह्मा जी की तपस्या करके पूरा कंट्रोल कर लिया था, बहुत सारा प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद सिर्फ काम के वजह से उनका क्या हुआ, सर्वविनाश हुआ। इतनी सारी शक्तियां थी, इतने सारे मेन उनके पास उपलब्धियां थी और सब कुछ मिला था, फिर भी सिर्फ काम। उन्होंने कुबेर की जो लंका थी, मैंने लंका का जो स्टोरी आती है तो वो सही में कि लंका, ये मालूम नहीं है आपको कि लंका ये मेन पार्वती के लिए बनाई थी। पार्वती जी की जो शंकर जी की, महादेव की पत्नी है, उन्होंने क्या मांगा था कि देवा की देव, सब देव महल में रहते और आप महादेव हैं, आप क्यों ऐसे पहाड़ पे या कैलाश के ऊपर स्मशान में रहते, तो आपकी प्रतिष्ठा कम होगी, इसलिए हमको अलग सा ऐसा तीनों लोगों में ऐसा महल मुझे चाहिए जो महादेव के लिए शोभित होगा। तो महादेव के लिए पत्नी का हट्ट है, तो महादेव तो है वैरागी है, वो खुद भगवान की हमेशा ध्यान में रहते हैं और ये काम से बहुत ही दूर है, वो हमेशा सेवा में रहते। लेकिन पत्नी को अनुभव से सीखने के लिए भगवान पत्नी के लिए विश्वकर्मा को बुलाते, ऐसी जगह चूज करते जहाँ पे पूरा 7 पर्वतों के बीच में, पानी के बीच में ऐसा महल, सुवर्ण का महल निर्माण करते। और इतना सुंदर जो तीनों लोक में ऐसा महल नहीं है, ऐसे महल के लिए किसको न्योता देते, सप्त ऋषि में से वो गृह प्रवेश की पूजा के लिए सबसे ज्ञानी पुजारी को विश्रवा, इनको निमंत्रित देते हैं। और विश्रवा की जो पत्नी है, जो राक्षस की कन्या है, और ये जो है उनका प्लान था कि उनको कुबेर से वो पुष्पक विमान और उनका जो ऐश्वर्य छीनना था। और राक्षसों को लगता था ये कुबेर सर्व का राजा बनेगा, इसलिए कैकेयी नाम की वो लड़की, उनकी राक्षस कन्या थी, जो सुमाली नाम का राक्षस था, उन्होंने ये प्लान रखा था। ये रहती है राक्षस, उनमें हमेशा काम, ये चाहिए वो चाहिए, दूसरों का दिखा अच्छा तो बस उनको चाहिए, वो जानने के लिए, लेने के लिए साम दाम दंड कुछ भी करेंगे। तो उनकी खुद पुत्री को उन्होंने दाव में लगा दिया और ऋषि विश्रवा को उन्होंने मोहित करके उन्होंने बोला कि मुझे पुत्र चाहिए और उनसे विवाह किया। तो ये दूसरी पत्नी थी विश्रवा की, पहली पत्नी से उनको कुबेर पुत्र हुए थे। तो वहां पे वो पूजा के लिए गए, पार्वती के महल के लिए, पूरा पूजा संपन्न हुआ। देखो ये रहते हैं भगवान के भक्त, जो महादेव है, जो यथा शंभु है, महान वैष्णव है। अपने उदाहरण से सिखाते कि
काम की लालसा की तो क्या होता है, तो वो हमेशा भगवान वैरागी में रहते, भगवान के ध्यान में रहते, तो वो बोलते पूजा संपन्न हुई तो आपको दक्षिणा में क्या दो। जब पुजारी ने इतनी सुंदर पूजा की तो आपको तृप्त होने के लिए वो खुद बोलते मांगो। तो उनकी जो वाइफ उनके साथ गई रहती है कैकेयी, वो लालसा राक्षस की करने हमेशा काम चाहिए, तो इतनी उनको वो महल पसंद आया तो उसने महल ही मांग लिया दक्षिणा में। और यहाँ पे पार्वती नाराज हुई, पार्वती ने बोला कि यही महल आपने जो लिया है, काम किया है, वही आपका सर्वनाश करेगा, आपके पूरे संतति का। तो वही हुआ कि कैकेयी का पुत्र जो रावण है उसको जो महल मिला ये लंका, और उसके बाद उन्होंने पुष्पक विमान भी अपने भाई से कुबेर से छीना था। और उसके बाद भी उसके स्टोरी में आता है कि सत्यवती जो वेदवती जो भगवान विष्णु की भक्त थी, उन्होंने भी तपस्या कर रही थी और वहां पे भी उनको छेड़ा था, तब उनको वहां पे भी शाप मिला था कि आपने मुझे छेड़ा है, मुझे स्पर्श किया है, तो एक स्त्री की वजह से आपका विनाश होगा, इसलिए किसी को स्त्री को आप जबरदस्ती करेंगे तो वहां पे विनाश है। तो यही ये श्राप माने कंटिन्यू वो जीवन भर दूसरे के श्राप लेता गया। और यहाँ भगवान राम परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी हमेशा सर्विस एटीट्यूड में रहे। तो वहां पे अंत में भगवान राम के पास कुछ भी सेना नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, और दोनों का जो सेना है, इधर राम की सेना और इधर रावण की सेना, उसके बाद भी विजय किसका हुआ? भगवान राम का हुआ। तो यह अपने उदाहरण से हमको सिखाते हैं कि हमने कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। तो आज हम यही सीखेंगे कि हमारे अंदर सही में 100% काम है, और काम एक ही रीजन है हमारे स्ट्रेस का और दुख का कारण। तो एटलीस्ट ये हमारे पुराण हमें सिखाते हैं कि आज परिस्थिति इतनी बाहर है कि हमारा एंजॉयमेंट, भौतिक एंजॉयमेंट, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमेशा हम अपने मूल उद्देश्य पे, मूल स्वरूप पे, जो हम खुद का स्वरूप देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट ये मेरा लक्ष्य है, लेकिन मुझे इतना प्रयास करने के बाद भी वो एंजॉयमेंट मिलता नहीं, ऊपर से मुझे इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो एटलीस्ट अनुभव से तो सीखो कि सही में मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं एक अहंकार भी नहीं हूँ, और एक मैं अंश हूँ भगवान का, और भगवान के गुण मेरे में है टू बी सर्वेंट। और सर्विस में जो आनंद है भगवान खुद अपने अनुभव से सिखाते हैं, अपने उदाहरण से सिखाते हैं। तो हमने उनके रास्ते पे चलना चाहिए, और उनके रास्ते में चलने के लिए ये जो हमारा उल्टा प्रवास बहुत आगे चला गया है, इसलिए हमको फिर से अपने मूल स्वरूप के लिए आने के लिए हम आशावादी रहना चाहिए कि इसके लिए हमें एटलीस्ट अभी से तो भी भगवान का, भक्तों का, शास्त्रों का, भगवान के नाम का, कथा का संग करना चाहिए। इतनी परिस्थिति खराब हो रही है तो परिस्थिति हमें सिखा रही है कुछ तो गलत हो रहा है। परिस्थिति कब सुधरेंगी इसका आशा करना, उसका प्लान करना, उसके बारे में ही चिंतित होना, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम कैसे सुधरेंगे जो हम गलत रास्ते पे हैं। तो हमने जो आश्रय लेते हैं, हम पीड़ित होते हैं, तो हमको पीड़ित होने के बाद हमने सही आश्रय लेना चाहिए। जितना हम भगवान की कथा का आश्रय लेंगे और गुरु के उपदेश, जो हम सिर्फ कथा या हम ये शास्त्र पढ़ के हमको परपोर्ट माने उसका जो स्पष्टीकरण नहीं समझता, इसलिए ये सिंपल साइंस नहीं है। मेरे शरीर का साइंस है। डॉक्टर बनने के लिए मुझे अधिकृत डिग्री के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती, तब जाके मेरा नंबर लगता है। उसके बाद मुझे इतना परिश्रम करने के बाद और गुरु के मार्गदर्शन के ऊपर फिर मैं हासिल करती हूँ एक छोटी सी डिग्री, जिसमें मुझे थोड़ा सा ज्ञान आता है। तो भगवान का ज्ञान, ये जीवन का ज्ञान सिर्फ घर बैठे बैठे शास्त्र पढ़ के कैसा होगा। इसलिए हमें अधिकृत गुरु जो भगवान से आते, गुरु शिष्य परंपरा, उनके उपदेश के वाणी के ऊपर हमने शास्त्र समझना चाहिए। सिर्फ शास्त्र समझना नहीं चाहिए, सीरियसली उसका पालन करना चाहिए, उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए, और सही में जीवन में अनुभव लेना चाहिए कि सही में अभी मेरे में परिवर्तन हो रहा है, सही में सही आनंद क्या है वो हमें
समझेगा। अगर हम सही तरह से विश्वास, शुरुआत विश्वास से होती है, श्रद्धा से होती है। तो श्रद्धा उपजत होना सिर्फ बहुत जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट अनुभव से इतने हम गिर रहे हैं, हमको इतना तकलीफ हो रही है, तो एटलीस्ट अनुभव से हमने सीखना चाहिए कि हमने ये इसके ऊपर श्रद्धा करनी चाहिए। जो जो उपदेश हमें देते हैं कि हमने जितना हम उतना संग करेंगे। तो भगवत गीता में श्लोक आता है, काम की शुरुआत होती है, हमने जो क्रोध की जो सीरीज ली है, तो जो दूसरा अध्याय है कि दूसरे अध्याय में 61 नंबर का जो श्लोक है, तो उसमें भगवान बताते हैं कि सही में ये शुरुआत क्या हुई। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। शुरुआत की हुई विषय के ऊपर ध्यान करना। तो हमारा काम है एंजॉय करना, लेकिन हम विषय के ऊपर सेंस, ये हमारा एंजॉयमेंट, ये हमारा गोल नहीं चाहिए। हमारा एंजॉय करना ये गोल है, लेकिन विषय के ऊपर नहीं। हम भगवान के अलग अलग कथा, भगवान के रूप, भगवान के गुण, उनके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो विषय वस्तु अलग है, और भगवान के ऊपर, हम भगवान के अंश है तो उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। वही है काम। अच्छा देखना तो अच्छा भगवान का श्रृंगार देखना, अच्छा सुनना तो भगवान की कथा सुनना, अच्छा बोलना तो भगवान के बारे में बोलना। अच्छा कथा आपको बहुत अच्छा लगता है, रोमांस कथा, तो भगवान की इतने सारे कथा है, देव देवता की इतने सारे कथा है, उसमें एंजॉय करो। और ये जो खाना है तो भगवान का प्रसाद, भगवान को सिर्फ ऑफर करके खाना है और कुछ नहीं है। वही है, सिर्फ मोड बदलना है, टारगेट बदलना है, क्रिया वही है। तो उपदेश हमें ये क्या है, नैराश्य नहीं देते हैं, हमें भगवान के ग्रंथ शास्त्र, हमें रास्ता, हमें ऐसा बोला जाता है कि हमें वो डिप्रेशन या हमें हमारा यश, कि हमें एक रास्ता बंद नहीं करना है, रास्ते पे ही चलना है। तो ये नैराश्यवादी चीज नहीं है, इसमें भी पैशन है। तो यहाँ पे अर्जुन पैशनेट थे, भगवान ने उनको बोला कि आपको युद्ध करना है, पैशनेट बनो, लड़ो। तो लड़ना बंद नहीं करना है, एंजॉय करना बंद नहीं करना है, बस हमारा मेन जो टारगेट है वो बदलना है। खुद की तृप्ति की जगह भगवान की तृप्ति, भगवान या भगवान के जो अलग अलग अंश है, जो जो मनुष्य में, मनुष्य भगवान में, हर भगवान मनुष्य में भगवान है परमात्मा के रूप में, तो वो मनुष्य की सेवा भी करना ये भगवान की सेवा है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए दूसरों की खुशी, ना कि मेरी खुशी। अगर ये लक्ष्य पे हम चलते रहेंगे, वही सही काम है। तो काम बुरा नहीं है, बस हमारा रास्ता गलत है। ये हमें आज की सेमिनार में सीख मिलती है। तो हमारा रास्ता है पैशनेट होना, चलना है, एक्टिवेट होना। ये डीएक्टिवेशन का निष्क्रियता की थ्योरी नहीं है, ये क्रियाशील होना है। बस टारगेट, लक्ष्य हमारा बदलना है और क्रियाशील होना, पैशनेट होना, एंजॉय करना, ये हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम, जो सेमिनार आप भाग लेते हैं, और ऐसे ही हम श्रृंखला लेंगे। तो ये काम का और 1-2 एपिसोड लेंगे हम, और आगे जाके अलग अलग जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जो हमारी सही मेन सीरियस टॉपिक है, सही चिंताजनक विषय है, उसकी वजह से पूरा जीवन विस्कृत होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। आपके कुछ